इस साइड से आएंगे तो ये बस स्टैंड है नारायण सरोवर का, और सामने रोड जो है कोटेश्वर जा रही है। यहाँ से 1 किलोमीटर कोटेश्वर है, और ये नारायण सरोवर का मंदिर जाने का गेट है। तो चलो चलते हैं, नारायण सरोवर का दर्शन करते हैं। मेन मंदिर का त्रिविक्रम नारायण बोलते हैं यहाँ। वैसे विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को ही नारायण बोलते हैं। और ऐसा कहा गया है कि ये सरोवर विष्णु भगवान के अंगूठे से निकला है, जैसे गंगा जी निकली हुई हैं। ब्रह्मा जी ने उनके पैर के अंगूठे को धुल के अपने कमंडल में रख लिया था, और उसी को छोड़ा है तो गंगा जी निकली है। उसी तरह ये नारायण सरोवर के विषय में कहा जाता है, यानी जिस तरह उत्तर भारत में गंगा है, जो महत्व है गंगा जी का, जो महत्व है वही नारायण सरोवर का महत्व है। तो चलो चलते हैं, इस धाम का, इस तीर्थ का दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग नारायण सरोवर के विष्णु मंदिर के सामने एक मार्केट है, उस मार्केट को आप देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ATM है यहाँ, और ये है धर्मशाला। ये है यहाँ की मार्केट, और ये मंदिर की दीवार है, और इसके उस तरफ सरोवर है। ये है श्री कच्छ नारायण सरोवर अन्न क्षेत्र धर्मशाला। ठीक मंदिर के बगल में ये धर्मशाला है। तरफ इधर की गायें बहुत सुंदर होती हैं देखने में। ये देखिए, ये सामने मेन रोड दिख रहा है, और ये मंदिर में नारायण सरोवर जाने का रास्ता है। तो चलो नारायण सरोवर और मंदिर का दर्शन करते हैं। ये आप देख रहे हैं नारायण सरोवर में विष्णु भगवान का मंदिर, जिसका मेन गेट ये है। इसी गेट से घुसेंगे तो दाहिनी तरफ मंदिर के ठीक ये गौशाला है। चलो गौशाला देखते हैं। ये मंदिर की गौशाला है, यहाँ की गायें बहुत सुंदर हैं। माता जी सेवा कर रही हैं। गायों के लिए दाना रखे गए हैं, और ये चारा, और माता जी बच्ची स्वयं सेवा कर रही है गाय की। जय श्री कृष्ण। देखिए गायों को दाना मिला के बच्ची दे रही है। वैसे भारत के मंदिरों में अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, बाहर से ही आप देखें। विष्णु भगवान का मंदिर बहुत दिव्य बना हुआ है। आप अंदर त्रिविक्रम राय जी, श्री त्रिविक्रम राय जी लिखा है, ये विष्णु भगवान का है। जो आप अंदर मूर्ति देख रहे हैं, हम यहीं से जूम करके आपको दिखाते हैं।
ये दूसरी साइड में भी उन्हीं का स्वरूप है और हम यहीं से जूम करके लेते हैं। ये तो मेन मंदिर ये है जो आप देख रहे हैं और ये दीवार है और इसके पास भी ये मंदिर है। श्री त्रिविक्रम राय जी मंदिर विष्णु भगवान के पुजारी जी हैं जो यहाँ के महात्मा के विषय में बता रहे हैं, आप जरा सुने। ये सरोवर विष्णु भगवान के जमने पैर से और अंगूठे से जल निकला हुआ है और चारों तरफ समुद्र है। ये बीच में मीठा पानी है। चार धाम की यात्रा करके आओ, नारायण सरोवर की यात्रा नहीं की तो यात्रा सब आधे मानी रहती। चार धाम का मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार, उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर की यात्रा करना जरूरी है। ये बता रहे हैं कि विष्णु भगवान के अंगूठे से जैसे गंगा जी निकली हुई हैं वैसे नारायण सरोवर निकला हुआ है। मैं तो नहाने का और तो गंगा जी का जो महात्मा है वो आप जानते ही हैं, वही महात्मा इस नारायण सरोवर का भी है। मैं तो नहाने का महिमा है, नहाओ नहीं थोड़ा आचमन ले लो तो बहुत हो गया। ओके। ये मंदिर कच्छ की रानी ने बनाया है। अच्छा, कच्छ की जो रानी थी ना, हाँ, द्वारका का सैम बनाया, सैम द्वारका। हाँ, ओ रानी जी का नाम क्या था? मानकूरबा। 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 ओके, धन्यवाद। आपने श्री त्रिविक्रम राय जी महाराज विष्णु भगवान के मंदिर मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। पुजारी से मुझे परमिशन मिल गई है, इसलिए मैं अंदर आके ये आपको दिखा रहा हूँ और अब आप स्पष्ट तौर से भगवान के दर्शन करिए इस हमारे वीडियो के माध्यम से। और सामने आप देख रहे हैं वो द्वारिकाधीश का मंदिर है जो अभी आप दिखाए, मैं चल रहा हूँ और इसके इतिहास के विषय में आपने पुजारी जी बैठे हैं, इनसे आप सुन ही चुके। तो जैसे जैसे भाई आप लोग चार धाम यात्रा करते हैं तो इस नारायण सरोवर की भी यात्रा करना अनिवार्य है और किया करिए। चार धाम का मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार। और इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चार धाम का कायाकल्प करने में जुटे हैं और उन्होंने केदारनाथ का तो कर दिया, बद्रीनाथ पे जुटे हुए हैं। तो अब हम विष्णु भगवान के बाद द्वारिकाधीश मंदिर में हैं जो विष्णु भगवान के जस्ट सामने है। आप देख रहे हैं कुंवर कल्याण राय, जो भी नाम, मैं गुजराती नहीं पढ़ पा रहा हूँ ये, और इसकी बनावट आप देखिए। ये द्वारिकाधीश मंदिर में मैं हूँ। अष्टकोणीय बना हुआ है और ये लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का है, एक ही नक्शे से बना है, माँ लक्ष्मी। और इसके बाद ये द्वारिकाधीश भगवान का है, अष्टकोणीय बना हुआ है ये पूरा मंदिर। सभी मंदिर के सामने अष्टकोणीय गुंबद हैं। ये द्वारिकाधीश भगवान आपको दिखाते हैं, ये गुंबद आप देखें। और प्रत्येक मंदिर के सामने यही गुंबद बने हुए हैं इसी शैली में। तो आप सोच सकते हैं कि पत्थर की कटिंग कितना गोलाई में
करना और जोड़ना कितना तकनीकी कार्य है। और ये गोवर्धन नाथ जी भगवान का है। इसकी विशेषता इस पत्थर को गोलाई में जोड़ देना, कटिंग करके, एक विशेष ही। और ये आदि नारायण भगवान की मूर्ति है। और ये हमारे पुजारी जी हैं। ये साक्षी गोपाल, इसके ठीक परिक्रमा मार्ग में हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे हैं गदा लेके। गेट इधर से बंद है, उसी मेन गेट से। कला एक ही है और सभी अष्टकोणीय हैं। ये लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति है, बहुत प्राचीन है। लक्ष्मी नारायण भगवान। तो इस तरह आप ये संपूर्ण मंदिर आप देखें, और सभी मंदिर के गुंबद अष्टकोणीय हैं और एक ही शैली में बने हुए हैं। तो अब मैं मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ। जो यहाँ मुझे आकर्षित किया वो ये कि अष्टकोणीय और पत्थर की कटिंग और इसकी बनावट इस तरह से बहुत दिव्य कला से प्रदर्शित है। सभी मंदिर के सामने, सभी मूर्ति के सामने अष्टकोणीय गोलाकार गुंबद आपको मिलेगा। आप नारायण सरोवर के मेन मंदिर को देख रहे हैं, जो विष्णु भगवान का मंदिर है। और यहाँ किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसकी ये दीवार आपको दिखाई दे रही है। और इसी के अंदर से जब आप गेट से, जो गेट दिखाई दे रहा है, इसी गेट से जब आप इधर आएंगे तो ये नारायण सरोवर है। इस सरोवर को नारायण सरोवर बोलते हैं। और जस्ट इसके फ्रंट साइड में जो आप देख रहे हैं, उधर समुद्र है और ये जल मीठा है। वैसे बरसात का जल इकट्ठा हुआ है। तो ये नारायण सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मंदिर की दीवार है। मेन मंदिर का गुंबद आप देख रहे हैं विष्णु भगवान का, जो नारायण के नाम से भी विष्णु भगवान जाने जाते हैं, श्रीमन नारायण। और उन्हीं के नाम से ये नारायण सरोवर है। ठीक इसके बगल में खाक चौक है। तो मैं जस्ट अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ और रूम लेके अभी फ्रेश होके आया। तो ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है। पूरी जानकारी करने के बाद पूरा डिटेल्स आपको इसी वीडियो में, अगले भाग में, अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। इस नारायण सरोवर और कोटेश्वर पूरे का वर्णन मैं इसमें करूँगा। दूसरी साइड से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और संध्याकालीन ये कोटेश्वर महादेव का गेट है और जस्ट सामने कोटेश्वर महादेव दिख रहे हैं। कोटेश्वर पहुंच गया हूँ। सामने कोटेश्वर की मार्केट और मंदिर है। ठीक इसके दाहिनी तरफ आप देखिए, ये पूरा समुद्री इलाका है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर सामने पाकिस्तान है। यहाँ BSF वाटर विंग। जय हो, जय श्री राम,
बीएसएफ फोर्स है, क्योंकि बॉर्डर है। अब ये हम मार्केट एरिया में पहुंच गए हैं। कोटेश्वर महादेव का दर्शन तो अभी करते हैं 2 मिनट बाद। सबसे पहले समुद्र का पोर्शन देख लेते हैं, इधर बनाया गया है। तो ये सी पॉइंट बनाया है, मतलब दृश्यावलोकन स्थान। और यहाँ सूर्य की मूर्ति बनी हुई है। सूर्य मतलब एक्चुअली में यहाँ सनसेट होता होगा, क्योंकि इस दिशा में सूर्य तो निकलता नहीं। और बच्चे सेल्फी लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य की प्रतिमा है। ये मंदिर का पोर्शन कोटेश्वर महादेव। और ये आप देखिए, एकदम लास्ट पॉइंट पे ये मंदिर है। तो ये भी शंकर भगवान का मंदिर है, और मेन मंदिर कोटेश्वर महादेव सामने है। और ये आप दरिया देख रहे हैं, दरिया नहीं, समुद्र, सी। यू आर लुकिंग सी एट द कोटेश्वर पॉइंट इन कच्छ, भुज, गुजरात। ये कुंड था, कुंड में तो जल है नहीं। आप देख रहे हैं, इसकी साफ सफाई भी नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान के नाम पे मांगना, खाना, धन इकट्ठा करना, ऐश करना, केवल साफ सफाई और इन सब से क्या लेना देना किसी का। बॉर्डर पॉइंट है, यहाँ से निरीक्षण करते रहते हैं, क्योंकि यहीं से कुछ ही दूरी पे पाकिस्तान का सामने आपको कोटेश्वर महादेव मंदिर का दिख रहा है। और ये मार्केट है, और ये भगत जी हैं, इनकी ये दुकान है नाश्ते की। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा, इसलिए आप यहीं से कोटेश्वर महादेव के मंदिर का बाहरी भाग का दर्शन करें। सीढ़ी चढ़ते हुए हम ये एकदम नया बनाया गया है, मंदिर तो बहुत पुराना है। ये मेन मंदिर है। अब हम दर्शन करते हैं। मंदिर का मुख समुद्र की तरफ है, पश्चिम मुख। और जैसा कि सभी मंदिरों में होता है, मेन मंदिर के साथ साथ और भी देवी देवता, गणेश और सभी देवी देवता की मूर्तियां होती हैं, वैसा यहाँ भी है। और ये बच्चे दर्शन कर रहे हैं। इसका है नई टाइल्स लगाई गई है और निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, चल रहा है, बहुत सुंदर है। हमारे पुजारी जी की परमिशन है कि हम फ़ोटो ले सकते हैं। साधु संतों के लिए तो है महाराज। और
आप कोटेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और इसके विषय में हमारे यहाँ के पुजारी जी ये रावण आपको के द्वारा स्थापित हुआ शिवलिंग है महाराज जी। हाँ पुजारी त्रेता जी। युग में रावण ने कैलाश से उठा के शिवलिंग लंका जा रहे थे ना, अच्छा उस समय देवों ने छल कपट किया था, एक लिंग रख दिए थे, कोटि लिंग दर्शन हुए थे, कोटेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ है इनका। ये समय हाथ में है। तो ये पुजारी जी ने बताया कि ये रावण द्वारा स्थापित है। इस शिवलिंग को लेके श्रीलंका जा रहा था लेकिन वो पहुंच नहीं पाया और यहाँ रख दिया, तब से कोटेश्वर महादेव के नाम से वो यहाँ विख्यात हुए। ये हमारे पुजारी जी के मुखारविंद से आपने सुना। आपने देखा नंदी अष्टधातु का और एक कोटेश्वर महादेव मंदिर जो भी आपने देखा, और ये समुद्र। तो ये एक बार आपने चारों तरफ अवलोकन किया। वर्तमान में ये बहुत समुद्र का क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है आतंकवादियों के कारण, क्योंकि उस तरफ पाकिस्तान है। और जैसा भी बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी वालों ने बताया मुझे कि 45 मील्स यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो ये फोर्स ने सब अपना अरेंजमेंट कर रखा है। तो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, इसमें चारों तरफ फोर्स पड़ी हुई है। बोर्ड लगा है, थैंक यू फॉर विजिटिंग कोटेश्वर। और ये गेट। नारायण सरोवर, कच्छ भुज नारायण सरोवर में ठीक त्रिविक्रम नारायण के मंदिर के पीछे श्री राम वृद्धाश्रम, एक धर्मशाला बनी है, श्री राम वृद्धाश्रम। श्री राम वृद्धाश्रम ट्रस्ट, जो आप बोर्ड में आप देख रहे हैं। और बड़ी उत्तम व्यवस्था यहाँ की है। मैनेजर आपके सामने खड़े हैं और आपको अंदर चल के हम इसका पूरा पोर्शन दिखाते हैं। तो आइए मैनेजर साहब। ठीक घुसते ही दाहिनी तरफ ऑफिस है और यहाँ आप बैठिए मैनेजर साहब। कि यहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं 60 साल के ऊपर के, अच्छा। और अभी 20 आदमी है, लेडीज जेंट्स सब रहता है। एक में 2 आदमी रहते हैं क्या, लेडीज जेंट्स कपल हो तो कपल। अच्छा अच्छा। इनको 3 टाइम चाय देते हैं। अच्छा। सुबह 6 बजे चाय, ओके। 9 बजे चाय और नाश्ता, ओके। फिर 3 बजे चाय, ओके। फिर खाना 12 बजे खाना दोपहर को, और शाम को 8:30 बजे खाना खाना। 7 बजे दूध का गिलास देते हैं और खाते पीते हैं। रात को टीवी देखना, टीवी देखे, 9 बजे सो जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं। सुबह 5:30-6 बजे तो उठ जाते हैं। हाँ हाँ, वृद्ध लोग हैं। वृद्ध लोग हैं, 5 बजे उठ जाते हैं क्या। तो फिर चाय का मांगता है उनको, पहला चाय मांगता है और कुछ ठीक है चलता है। तो ये इस तरह की व्यवस्था आपने देखा मैनेजर साहब के मुखारबिंदों से। आपका शुभ नाम? हंसराज भाई। हंसराज भाई जी हैं यहाँ के व्यवस्थापक। मैनेजर जो कहिए, ये आपको ऑफिस में मिलेंगे और आपको अब चल के दिखाता हूँ। एक रूम में 2 लोग रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये माता जी हैं, इनका रूम है मैनेजर जी का। हाँ जी। और ये सत्संग हॉल है जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग संत वृद्धाश्रम में रहने वाले जो है यहाँ बैठ के सामूहिक रूप से वार्तालाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं। और सत्संग का कार्यक्रम रहता है तो वो बताते हैं उनको। इस टीवी में लोग रामायण, गीता, भागवत के हाँ जी, वीडियो भी देखते रहते हैं। प्रोग्राम
प्रोग्राम है ऐसा सत्संग और का भजन प्रोग्राम हुए, भी सुनते वो बताते रहते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ बैठ के अपना कीर्तन भजन सत्संग ध्यान करते रहते हैं। और इस समय 20 लोग हैं यहाँ, हाँ जी। और यहाँ सारी व्यवस्था है उनके लिए, गर्म पानी, भोजन, दूध, चाय, और ये इसका और सभी रूम जो है लेटरिन बाथरूम अटैच है। सभी बुजुर्ग के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। जरा एक रूम दिखाइए। तो सामने खुला है देखो। हाँ, कोई नहीं। ये बुजुर्ग लोग हैं। और हमारे भारत में इस तरह की संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं बहुत उत्तम कर रही हैं। वहाँ सूडा से एक आदमी ओके। यहाँ पे सब देखिए हमारे दादाजी बुजुर्ग भी यहाँ विराजमान हैं। ये रूम है, 2 लोग रहते हैं और ये लेटरिन बाथरूम अटैच है। तो दादाजी आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। वृद्धाश्रम में? हाँ। तो रहने वाले कहाँ के हैं? यहाँ के ही हम। अच्छा, कच्छ का ही हो। यहीं के। बहुत सुंदर। तो अब आप यहीं आश्रम में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था से आप प्रसन्नचित्त हैं? हाँ। अच्छा, बैठ के भगवान का नाम ले सकते। देखिए ये बता रहे हैं कि इनको बड़ी अच्छी व्यवस्था मिली हुई है और यहाँ बड़े सुंदर ढंग से रह रहे हैं। ये सब बुजुर्ग लोग रहते हैं। अरे वाह, जय हो। देखिए ये सभी लोग इस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, सभी प्रसन्नचित्त हैं। अभी क्या है, और चाय पानी पी के सब चले जाते हैं, घूमते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या टाइम पास करने का करते हैं। टाइम पास क्या, थोड़ा वॉकिंग तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ता है, वॉकिंग करना है। बस हो गए। मैनेजर साहब यहाँ के किचन का यहाँ और लोग देखिए, माताएं भी हैं इसमें, 2 माताएं हैं। ये माता जी बैठी हैं, बाकी सब कथा में गए हैं। हाँ। और सभी लोग जो है यहाँ भ्रमण में हैं, दर्शन करने गए हुए हैं। तो ये भोजनालय आप देख रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे चाय पीने का, भोजन करने की, दूध कितना दूध सब 7 बजे दूध दे देते हैं। देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि चेयर टेबल लगी है, बुजुर्गों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ और नहीं है। ये सारी व्यवस्था उनके लिए फ्री है। रेजिडेंस, भोजन और ये किचन जिसमें भोजन बनाने वाले सब लगे हुए हैं। हाँ, सब आते हैं, अभी आएंगे बस। हाँ। 5 साढ़े 5 बजे आएंगे। ओके ओके। यहाँ पे कपड़ा धोना है। और इनके लिए वॉशिंग की भी व्यवस्था यहाँ है, सब बुजुर्गों के लिए। बर्तन धोते हैं, वाशिंग। तो ये आप देख रहे हैं श्री राम वृद्धाश्रम ट्रस्ट की व्यवस्था बहुत उत्तम है और बहुत सुलभ है। और एक मिनट यहाँ पे किचन के बगल जैसा आप जानते ही हैं स्टोर रूम बनाया जाता है, तो ये स्टोर रूम है। और इस तरह की संस्थाएं दान पे चलती हैं। हाँ। तो यहाँ जो भी इच्छुक हों दान करके तो जो है भगवत लाभ उठा सकते हैं। तो ये है यहाँ का बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अच्छी व्यवस्था से बना हुआ श्री राम वृद्धाश्रम। में रहते हैं, ये सारा निर्माण वही कर रहे हैं। और ये थोड़ी सी मिट्टी कट गई थी, दीवार लगा के नामकरण कर दिया राम गुफा। हाँ, अपना धंधा फैला रहे हैं, अधिक से अधिक दान लेने का और मौज करने का। 2-4 सेठ मिल गए होंगे जो धार्मिक ट्रस्ट कमेटी बना लेंगे और चल पड़ेगी बाजार। बस बाजार के बाद क्या है, दान लेना, ऐश करना, खाना, हगना। ना तो हिंदू धर्म के लिए कुछ करना है, ना सनातन धर्म के लिए कुछ करना है। चाहे जम्मू कश्मीर में सनातन धर्म पे अटैक हो जाए और वहाँ के हिंदू दिल्ली में फुटपाथ पे पड़े रहें,
तो उसे मोदी जी बसाएं, मोदी जी लड़ें और अरबों खरबों दान लोग धार्मिक रूप बना के ये सब लें और खाएं हगे। यही काम हो रहा है। थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा